पोजीशन प्रोवाइड द पेशेंट आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर के बाद यदि पोजीशन की बात चली जाए, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करके चलते हैं बच्चों, तो बात कर लेते हैं पोजीशन provide to the patient after procedure of lumbar puncture। यदि बात कर ली जाए बच्चों पोजीशन, किसकी बात करें अपन, पोजीशन की बात करें पेशेंट के अंदर आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीट, आफ्टर प्रोसीजर ऑफ लंबर पंक्चर, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड supine position to the patient, provide supine position to the patient without apply pillow under the head till 12 hours minimum for 3 hours। यदि बात करके चले बच्चों, क्या हो गया, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। लंबर पंक्चर कौन सा प्रोसीजर बच्चों, लंबर पंक्चर का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद यदि बात कर ली जाए पोजीशन, किसकी बात कर ली जाए, पोजीशन की अपन बात करके चलें, तो कौन सी पोजीशन है बच्चों प्रोवाइड करनी होगी, सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। और हमेशा याद रखना सुपाइन पोजीशन तो अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए विदाउट यूज ऑफ पिलो अंडर द हेड के नीचे क्या अप्लाई नहीं करना बच्चों, पिलो अप्लाई नहीं करना, पिलो का यूज नहीं करना। कौन से टाइम पर बच्चों, आफ्टर द टाइम ऑफ ए कंप्लीट लंबर पंक्चर प्रोसीजर, लंबर पंक्चर प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, कितने टाइम तक अपन यह पोजीशन प्रोवाइड करके चलते हैं, टिल 12 आवर्स। कितने टाइम तक बच्चों, 12 आवर्स तक यह पोजीशन अपन प्रोवाइड करके चलते हैं। यदि बात कर ली जाए एट लीस्ट, या अपन बोल सकते हैं मिनिमम, या एट लीस्ट अपन बोल सकते हैं कितने टाइम तक बच्चों, 3 आवर्स। कितने टाइम तक बच्चों, 3 आवर्स तक अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यह पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अपन ने क्या कर लिया बच्चों, सैंपल कलेक्शन कर लिया, सैंपल कलेक्शन कर लिया, प्रोसीजर को क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीटली प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। अभी अपन बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वन, सीएसएफ एनालिसिस। किसकी बात करेंगे बच्चों, सीएसएफ एनालिसिस की बात करने वाले हैं।
CSF एनालिसिस। सबसे पहले अपन बात करेंगे CSF एनालिसिस के अंदर नॉर्मल वैल्यूज की। किसकी बच्चों? नॉर्मल वैल्यूज की बात करके चलेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज नॉर्मल होती है, कौन कौन प्रेजेंट होता है, कौन कौन प्रेजेंट नहीं होता। तो अपन बात कर लेते हैं CSF एनालिसिस। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। यदि बात करके चले CSF एनालिसिस के अंदर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या नॉर्मल फाइंडिंग्स, नॉर्मल फाइंडिंग्स यदि बात कर ली जाए नॉर्मल फाइंडिंग्स की यदि बात करके चलें तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बच्चों कलर। किसकी बात कर लेते हैं? कलर की यदि बात कर ली जाए, नॉर्मल कलर की यदि बात करके चले किसके बच्चों? CSF की, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नॉर्मल कलर की यदि बात कर ली जाए तो कैसा होगा बच्चों? कलरलेस, कलरलेस या अपन बोल सकते क्रिस्टल कलर, क्रिस्टल कलर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले सेकेंड वन pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH की यदि बात कर ली जाए बच्चों तो pH कितनी होगी CSF की, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की? स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन 7.2 क्या रहेगी बच्चों? pH रहेगी CSF की। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए RBC, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या रहेंगी बच्चों? एब्सेंट, क्या रहेंगे? एब्सेंट। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए WBC, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल 0.1% ओनली, 0.1%। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ग्लूकोज, 40 to 60 mg पर DL, 40 to 60 mg पर DL क्या रहेगी? ग्लूकोज रहेगी। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों ग्लूकोज के बाद प्रोटीन, 30 to 50 mg पर DL, 30 to 50 mg पर DL क्या रहेगा? प्रोटीन का लेवल। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, सेवंथ वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए क्लोराइड, क्लोराइड की यदि बात कर ली जाए तो 722 750 mg पर DL क्या रहेगा? नॉर्मल लेवल। अपन बात करें CSF एनालिसिस, क्या कर लिया बच्चों? अपने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, सैंपल कलेक्शन कर लिया। किस चीज के लिए? CSF एनालिसिस। मेन पर्पज अपना क्या? CSF एनालिसिस। अपन बात करें CSF एनालिसिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस यदि बात करके चले CSF एनालिसिस, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? CSF एनालिसिस की यदि बात कर ली जाए CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। यदि बात करके चले नॉर्मल फाइंडिंग, कौन कौन सी फाइंडिंग्स नॉर्मल मिलेंगी बच्चों? सबसे पहले
कलर की यदि बात कर ली जाए, कलर कैसा होगा, या तो अपन बोल सकते हैं कलरलेस होगा, जो CSF होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, या तो अपन बोल सकते हैं कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। सेकंड वन अपन बोल सकते हैं क्रिस्टल कलर, या कैसा कलर हो सकता है बच्चों, क्रिस्टल कलर हो सकता है उसका। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात कर ली जाए स्लाइटली एल्केलाइन यदि वैल्यू की भी बात कर ली जाए 7.2 क्या रहेगी, पीएच रहेगा किसका, CSF का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए आरबीसी, किसकी बात कर ली जाए प्यारे बच्चों, आरबीसी रेड ब्लड सेल की बात कर ली जाए एब्सेंट, क्या होंगी बच्चों, एब्सेंट होंगी। और न्यूक्लियस भी क्या रहता है आरबीसी के अंदर, एब्सेंट रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, अपन ने बड़े ही अच्छे से जाना। नेक्स्ट वन WBC व्हाइट ब्लड सेल क्या रहेगी बच्चों, 0.1%, 0.1%। नेक्स्ट वन अपने बात की ग्लूकोज कितनी रहने वाली है, 40 to 60 mg per dl, 40 to 60 mg per dl नॉर्मल किसके अंदर, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, CSF के अंदर। नेक्स्ट वन प्रोटीन का लेवल कितना होगा बच्चों, नॉर्मल 30 to 50 mg per dl इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। नेक्स्ट वन क्लोराइड का नॉर्मल लेवल होगा 720 to 750 mg per dl। यदि कैसा कलर देखने को मिले, इफ टर्बिड कलर ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इफ टर्बिड कलर ऑफ, अपन बात कर लेते हैं, यह तो क्या थी बच्चों नॉर्मल फाइंडिंग, अभी अपन बात कर लेते हैं एबनॉर्मल फाइंडिंग। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, यदि बात करके चले एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की यदि बात कर ले जाए बच्चों, तो सबसे पहले यदि बात करके चले, इफ टर्बिड कलर ऑफ CSF, then it indicates meningitis। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए, इफ आरबीसी प्रेजेंट, या अपन बोल सकते हैं इफ पिंकिश कलर ऑफ, पिंकिश कलर ऑफ CSF, then it indicate internal bleeding and RBC red blood cells will be present into the cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, spinal फ्लूइड। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, थर्ड वन यदि क्या देखने को मिले, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या है बच्चों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो अपन बात कर लेते हैं, इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन
if bacterial infection, then if bacterial infection, then decrease the level of, then decrease the level of, decrease the level of glucose and क्लोराइड। हमेशा याद रखना बच्चों, कौन सी कंडीशन है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या है बच्चों? यदि बात कर ली जाए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, कौन सी कंडीशन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सीएचएफ के अंदर है, तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों? डिक्रीज होगा लेवल किसका बच्चों? ग्लूकोज एंड क्लोराइड। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए इफ वायरल इन्फेक्शन, if viral infection, if viral infection, then increase the level of, then increase the level of, increase the level of lymphocytes। ऐसी बात करें, सबसे पहले बात की बच्चों टर्बिड कलर। कैसा कलर है बच्चों? टर्बिड कलर है सीएचएफ का, तो यह इंडिकेट करेगा कौन सी कंडीशन को? डिजीज कंडीशन को, डिसऑर्डर को, मेनिंजाइटिस। किसको बच्चों? मेनिंजाइटिस की कंडीशन है। टर्बिड कलर कैसा होगा बच्चों? मटमेला, मिट्टी जैसा कलर। मिट्टी जैसा कलर अपन बोल सकते हैं मटमेला। यदि मटमेला रंग देखने को मिले किसका बच्चों? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो इंडिकेट करेगा मेनिंजाइटिस। सेकंड में अपन ने बात की पिंकिश कलर ऑफ सीएचएफ, या अपन बोल सकते हैं पिंकिश रेड कलर ऑफ सीएचएफ देखने को मिले किसका बच्चों? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो यह इंडिकेट करेगा इंटरनल ब्लीडिंग। क्या हुई है बच्चों? इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण कौन सी डिजीज कंडीशन हुई है? क्या देखने को मिला है? सीएचएफ का कलर कैसा देखने को मिला है? पिंकिश रेड कलर देखने को मिला है। यदि बात कर ली जाए सेकंड, अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या? इट इंडिकेट रेड ब्लड सेल विल बी प्रेजेंट इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएचएफ के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? आरबीसी प्रेजेंट है। वैसे अगर नॉर्मल फाइंडिंग की अपन ने बात की थी, क्या मिलती है? एब्सेंट। क्या मिलती है बच्चों? एब्सेंट मिलती है आरबीसी। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, यदि बात करके चले नेक्स्ट में अपने बात की यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है बच्चों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है सीएचएफ के अंदर है, तो क्या मिलेगा बच्चों? जो ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज मिलेगा, क्लोराइड का लेवल भी क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज कितना था बच्चों? 40 to 60 mg पर डीएल, 40 to 60 mg पर डीएल। यदि बात कर ली जाए क्लोराइड का नॉर्मल लेवल कितना था बच्चों? 720 to 750 mg पर डीएल। नेक्स्ट मैंने अपने बात की बच्चों यदि वायरल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है बच्चों? वायरल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर इंक्रीज मिलेगा लेवल किसका बच्चों? लिम्फोसाइट। किसका लेवल? लिम्फोसाइट का लेवल क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते बच्चों एग्जाम्पल के टर्म पर। यदि बात कर ली जाए ट्यूबरक्लोसिस, किसकी बात कर ली जाए? ट्यूबरक्लोसिस क्या है बच्चों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या है बच्चों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्या है इसका? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। क्या? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अपन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बच्चों
एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, in which increase the level of लिम्फोसाइट का तो लेवल क्या मिलेगा बच्चों, इंक्रीज देखने को मिलेगा। कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस and decrease the level of glucose and क्लोराइड यदि बात कर ले जाए किसका लेवल बच्चों, ग्लूकोज का लेवल व क्लोराइड का लेवल कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। यदि बात करके चले बच्चों, अपन ने वायरल इन्फेक्शन के अंदर बात की, क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, बट नॉट चेंज इन द ग्लूकोज एंड क्लोराइड लेवल। क्लोराइड व ग्लूकोज के लेवल में किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी या कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना, इन वायरल इन्फेक्शन only increase the level of lymphocyte, not any effect on the level of glucose and क्लोराइड। यदि बात कर ली जाए ग्लूकोज व क्लोराइड के लेवल पर क्यों नहीं होगा बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए, इफ पस प्रेजेंट इन द CSF, then increase the level of neutrophils यदि बात करके चले बच्चों, क्या है बच्चों, पस प्रेजेंट है किसके अंदर, CSF के अंदर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पस प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बता बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अपन ने जाना न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली क्या करती है, फाइट करती है किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। यदि क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक, बट एंटीबायोटिक क्या होंगे, इफेक्ट शो नहीं करेगी। और इफेक्ट शो नहीं होगा तो बच्चों क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस कंडीशन के अंदर क्या करना होगा, WBC का ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर ली जाए, इफ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, अपन बोल सकते हैं, इफ इंक्रीज द लेवल ऑफ protein
in CSF, then it indicate neurodegenerative disease, neurodegenerative disease condition, Parkinson disease and Alzheimer disease. Parkinson disease एंड सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए अल्जाइमर डिजीज। यदि बात करके चले बच्चों, आपने बात की सबसे पहले यदि क्या देखने को मिले, टर्बिड कलर। कैसा कलर? टर्बिड कलर देखने को मिले। टर्बिड कैसा होगा? मटमेला कलर देखने को मिले तो वह क्या इंडिकेट करेगा? मेनिंजाइटिस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। सेकंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, क्या देखने को मिले? पिंकिश रेड कलर देखने को मिले CSF का, तो वह इंडिकेट करेगा किसको बच्चों? क्या हुआ है? इंटरनल ब्लीडिंग। क्या हुआ है? इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, और इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण क्या शो करेगा? RBC प्रेजेंट CSF के अंदर। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है बच्चों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड क्लोराइड व ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों वायरल इन्फेक्शन है, तो इंक्रीज होंगी लिम्फोसाइट। क्या इंक्रीज होंगी? लिम्फोसाइट इंक्रीज मिलेगी। यदि बात कर ली जाए ग्लूकोज या अपन बोल सकते हैं शुगर या क्लोराइड के लेवल पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन अपन ने बात की, एग्जांपल के तौर पर अपन ने बात की ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज द causative organism of tuberculosis। यदि बात करके चले बच्चों, कौन सी कंडीशन के अंदर? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? लिम्फोसाइट का लेवल तो इंक्रीज देखने को मिलेगा, बट ग्लूकोज एंड क्लोराइड का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों, इफ पस, यदि पस प्रेजेंट है किसके अंदर? CSF के अंदर। किसके अंदर बच्चों? CSF के अंदर पस प्रेजेंट हो, तो वह क्या करेगी? इंडिकेट करेगी क्या होगा? इंक्रीज होगा लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स। किसका लेवल बच्चों? न्यूट्रोफिल्स का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोटीन। किसका लेवल बच्चों? प्रोटीन का लेवल 30 to 50 mg पर DL से ज्यादा देखने को मिले। किसका लेवल बच्चों? प्रोटीन का लेवल किसके अंदर? CSF के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, तो वह इंडिकेट करेगा न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करेगा। यदि बात कर ली जाए कौन सी होंगी बच्चों? पार्किंसन डिजीज एंड सेकंड वन इज द अल्जाइमर डिजीज। दोनों डिजीज कंडीशन को क्या करेगा बच्चों? इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती हैं किससे बच्चों? CSF एनालिसिस के दौरान, या अपन बोल सकते हैं लंबर पंक्चर के दौरान अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। Complication of lumbar puncture। Complication of lumbar puncture। सबसे पहले यदि बात कर ली जाए लंबर पंक्चर के दौरान कॉम्प्लिकेशन की, कंटिन्यू लीकेज ऑफ CSF। फर्स्ट वन, कंटिन्यू लीकेज ऑफ CSF
from the site, from the puncture site, from the puncture site। यदि बात करके चले बच्चों, क्या होगा बच्चों, कंटिन्यू क्या देखने को मिलेगा, सीएसएफ का लीकेज देखने को मिलेगा फ्रॉम द साइट, पंक्चर साइट से क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यू लीकेज ऑफ सीएसएफ। सेकंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, पेशेंट कंप्लेंट करेगा लोकल पेन ऑन साइट, पेशेंट कंप्लेंट local pain, complain local pain at the puncture site, puncture site, then a nurse provide called application to the patient, नेक्स्ट में यदि अपन बात करके चले, इफ patient complained about headache due to the leakage of CSF, then initial action by a nurse। यदि बात करके चले बच्चों, क्या बच्चों पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है किसके हेडेक, किसकी बच्चों, हेडेक की क्या कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है बच्चों, ड्यू टू द लीकेज ऑफ सीएसएफ। क्या हो रहा है, सीएसएफ का लीकेज हो रहा है कंटिन्यू पंक्चर साइड से, जहां से पंक्चर किया है। यदि बात कर ली जाए, पेशेंट कंप्लेंट करता है लोकल पेन की, तो वहां प्रोवाइड करेगी बच्चों नर्स से कॉल्ड एप्लीकेशन। यदि हेडेक की कंप्लेंट करता है लीकेज ऑफ सीएसएफ के कारण, तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, इनिशियल नर्सिंग एक्शन बाय ए नर्स to provide the leg elevated position to the patient। यदि बात कर ली जाए लेग एलिवेटेड पोजीशन कौन सी होगी बच्चों, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन बच्चों, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करके चलते हैं। कौन से केस के अंदर है, यदि पेशेंट क्या करता है, कंप्लेंट करता है हेडेक के, कब बच्चों, कंटिन्यू क्या हो रहा है, लीकेज ऑफ सीएसएफ हो रहा है, उस दौरान यदि बात कर ली जाए, एक्शन नर्स इनिशियल एक्शन है बाय ए नर्स, इनिशियल एक्शन है बाय ए नर्स की बात कर ली जाए, तो क्या होगा बच्चों, टू प्रोवाइड द लेग एलिवेटेड पोजीशन टू द पेशेंट, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट में अपन यदि बात करके चले बच्चों, इफ patient complained about headache then due to continue
due to continue leakage of CSF, then initial action by nurse, then initial action by a nurse। यदि बात कर ली जाए बच्चों, क्या कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट हेडेक की। किसकी बच्चों, हेडेक की। कब कर रहा है बच्चों, ड्यू टू द कंटिन्यू लीकेज हो रहा है सीएसएफ का। तो इनिशियल एक्शन क्या रहेगा नर्स का, टू प्रोवाइड IV फ्लूइड टू द पेशेंट, टू प्रोवाइड IV फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड to the patient to provide the IV fluid to the patient from relief टू द हेडेक। हेडेक से रिलीफ दिलाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक नर्स का इनिशियल एक्शन क्या रहने वाला है, IV फ्लूइड प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बच्चों, IV फ्लूइड प्रोवाइड करना पेशेंट को। ये अपन ने जाना कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सबसे पहले कंटिन्यू लीकेज होगा क्या से बच्चों, CSF का कहाँ से, पंक्चर साइड से, जहाँ से पंक्चर की है साइट है। सेकेंड बार पेशेंट कंप्लेंट करेगा लोकल पेन की एट द पंक्चर साइट है। कहाँ से बच्चों, जहाँ से पंक्चर किया है वहां पर लोकल पेन की शिकायत करेगा, कंप्लेंट करेगा। वहां पर क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन है प्रोवाइड करेगी एक नर्स। नेक्स्ट वन, पेशेंट कंप्लेंट करता है हेडेक की, लीकेज ऑफ CSF, देन इनिशियल एक्शन बाय नर्स। तो क्या कौन सी पोजीशन बच्चों, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करके चलते हैं। लेग एलिवेटेड पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट को कैसी पोजीशन बच्चों, लेग एलिवेटेड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। यदि बात कर ली जाए, पेशेंट कंप्लेंट अबाउट हेडेक ड्यू टू द कंटिन्यू लीकेज ऑफ CSF, इनिशियल एक्शन बाय नर्स टू प्रोवाइड IV फ्लूइड। क्या प्रोवाइड करना है बच्चों, IV फ्लूइड प्रोवाइड करके चलना है पेशेंट को। यह अपना कंप्लीट होता है बच्चों फर्स्ट प्रोसीजर लंबर पंक्चर। सबसे पहले अपन एक बार शॉर्टली रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों लंबर पंक्चर ये पहले अपना टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक था सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन के अंदर यदि बात कर ली जाए, स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट शोस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्या होगा बच्चों, स्मॉल ऑब्जेक्ट सभी की सभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स चित्रण है, क्या कर देता है बच्चों, दर्शा देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्यों करते हैं बच्चों, सैंपल कलेक्शन है। या तो अपन बोल सकते हैं डायग्नोसिस पर्पज के लिए या थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए अपन क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की लंबर पंक्चर। किसकी बच्चों, लंबर पंक्चर की बात की। लंबर पंक्चर के अंदर क्या करते हैं, स्मॉल नीडल इंसर्टेड इनटू द सबएरिकनोइड स्पेस फॉर कलेक्शन द सैंपल। सैंपल कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्मॉल नीडल को इंसर्ट करके चलते हैं लंबर पंक्चर के अंदर। किसके अंदर बच्चों, सबएरिकनोइड स्पेस के अंदर। नेक्स्ट अपन ने बात की पर्पज। क्या क्या पर्पज हो सकते हैं बच्चों, डायग्नोस्टिक पर्पज हो सकता है बच्चों, थेरेप्यूटिक पर्पज से अपन कर सकते हैं, CSF को एनालिसिस करने के लिए, सैंपल कलेक्शन करने के लिए, माइलियोग्राफी के लिए बच्चों, CSF प्रेशर को असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों इंडिकेशन। किसकी बात की, इंडिकेशन। कौन कौन से इंडिकेशन के लिए अपन मेनिंजाइटिस के अंदर, ब्रेन ट्यूमर के अंदर अपन यूज कर सकते हैं, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एसेस करने के लिए, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के लिए, पार्किंसन एंड अल्जाइमर डिजीज के अंदर अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, लंबर पंक्चर। नेक्स्ट अपन ने बात की बच्चों, यदि बात कर ली जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यदि क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है इंट्राक्रैनियल प्रेशर या CSF प्रेशर का लेवल इंक्रीज हुआ है, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों प्रोसीजर के दौरान आर्टिकल्स की अपन ने बात की। आर्टिकल कौन कौन से बच्चों, लंबर नीडल, स्पाइनल नीडल, बिटाडिन एंड स्पेट। नेक्स्ट वन 3 क्या लेने बच्चों, स्टीराइल सैंपल कंटेनर यूज करने हैं बच्चों, मैनोमीटर का यूज करके चलेंगे। कंप्लीटली नहीं जाना, इसके बारे में भी डीपली जाना बच्चों। नेक्स्ट वन अपन ने बात की भाई साइट के लिए बात कर ली जाए, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी, L4 to L5 यदि बात कर ली जाए। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों पोजीशन, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करके चलेंगे। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों आफ्टर पोजीशन की अपन ने बात की, कैसे कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करते, कंप्लीटली जाना।
नेक्स्ट वन आफ्टर ए प्रोसीजर पोजीशन की बात की, सुपाइन पोजीशन करेंगे विदाउट यूज ऑफ ए पिलो अंडर द हेड। नेक्स्ट वन अपन ने CSF एनालिसिस के बारे में जाना, नॉर्मल फाइंडिंग के बारे में जाना। नेक्स्ट वन अपन ने कंप्लीट जान लिया बच्चों एबनॉर्मलिटी के बारे में। नेक्स्ट लास्ट वन बिल्कुल लास्ट में अपन ने कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए लंबर पंक्चर, ये अपना कंप्लीट होता है टॉपिक। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। बाय बाय गाइस। 1 घंटा